हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे, एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन टीनी को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। जाहिर पता है एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है, या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से या पैनल होते बीसीसीआई हैं, दे रहा है। या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। साहब मुझे तो लग रहा है कि शायद इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको बॉल भी डिफरेंट दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो भी और बॉलर हैं जो उस कैलिबर के बॉलर हैं, चाहे बुमराह हैं या शामी हैं, इनके अगर कैलिबर देखा जाए तो इस तरह के शाहिन शाह अफरीदी भी बॉलर हैं, मैट हेनरी भी हैं, लेकिन उनका सीम नहीं होता, स्विंग नहीं होता। इसको देख के ना दिमाग के धुएं निकल गए। और मतलब यार जिंदगी में इससे बड़ा स्टूपिड टेक मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब कल को बेंगलोर के अंदर मेरे ख्याल से बारिश खुदा ना खास्ता ना हो और पाकिस्तान का मैच बर्बाद ना हो, ऐसा ना हो कि कल कल बारिश हो गई तो ये इल्जाम लग जाए कि नीचे ऊपर वो जहाज आए थे, उन्होंने क्लाउड सीडिंग कर दी थी, इस वजह से बारिश आना शुरू हो गई। ये बताइएगा हसन भाई कि आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफेंड होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीबो गरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हसनैन, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे हैं, एलबीडब्ल्यू भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज, हम जिस तरह दिख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे, एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन टीनी को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर, तो जाहिर पता है एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है, या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से या पैनल बीसीसीआई दे रहा है। या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आगे स्टंप में किया है, और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे बैटर्स और आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू लगा है। तौबा तौबा, अल्लाह बचाया भाई, ये बड़ा हार्ड सीन है। देखिए, ये जब हमारे पाकिस्तानियों से बात होती है ना, तो ये नथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ कि हमारे मुल्क के लोग जिन्होंने स्पेशली क्रिकेट खेली हुई है, अगर वो इतने स्टूपिड टिक्स देंगे तो शर्मिंदगी होती है कि यार मतलब क्रिकेट की तो बात करो ना। अब हर चीज इंडिया को, वैसे हमारी शादियों में इंडियन गाने चलते हैं, इंडियन फिल्में देखी जाती हैं, वहां हमारा कोई इंडिया पाकिस्तान हमारी जो पेट्रियोटिज्म है वो समझ ही नहीं आती। मेरे जैसा बंदा बात करे, यूट्यूबर बात करे, समझ आती है, कोई जर्नलिस्ट बात करते समझ आती है कि यार आप क्रिकेटर नहीं हो। लेकिन एक क्रिकेटर जिसको पता है कि टॉस होने के बाद आईसीसी का रूल है कि एक बॉक्स आता है दोनों कप्तानों के पास, उसमें से वो बॉलें चुनते हैं कि भाई ये बॉलें होंगी। फोर्थ एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर होता है, सेकंड एम्पायर, मतलब 2 एम्पायर ऑन फील्ड एम्पायर्स होते हैं, साथ में आईसीसी का मैच रेफरी होता है, दोनों कप्तान होते हैं। क्या फुद्दू लगा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि भाई साहब अगर इंडिया यहाँ बेहतर बॉलिंग कर रहा है तो हम यहाँ बात करना शुरू करते हैं यार ये सस्पिशियस बॉल्स है, यार इस बॉल के अंदर कोई मैजिक, अभी क्या साले चिप लगी हुई है किसी बॉल के अंदर, की कुछ चिप लगा दी है बॉल के अंदर, और बॉल के अंदर चिप लगा के आप ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी क्योंकि ये तो बेईमानी की जा रही है, जेशा चलाता है। मतलब अब जेशा है कुछ साइंटिस्ट थोड़ी है, मतलब कोई ISRO वाली वो थोड़ी है बॉल्स बना रहे हैं कि उसके अंदर वो स्पेशल चिप लगा के और वो बटन जेशा के कोट की जेब के अंदर होता है। जैसी इंडिया की बॉलिंग आती है, बुमराह भागना शुरू करता है, वो बटन दबा देता है और बटन दबता है तो बॉल, मतलब कोई स्टूपिडिटी की बात होती है, कोई कोई अकल की बात होती है, मतलब कोई स्टूपिडिटी की भी इंतहा होती है। मगर ये नहीं हो सकता कि जो बुमराह लाए तो अपनी बॉल लाए। देखिए सबके पास अपनी 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 बॉलें थी, बुमराह की अपनी बॉल थी, ठीक है, एक सिराज की अपनी बॉल थी, सब अपनी बॉलें निकाल निकाल के बॉलिंग करा रहे हैं। कौन ये कहा किसने? कुलदीप किसकी बॉलें करा रहा है? ये तो बताओ जरा।
उसका कैसे दोनों तरफ जा रहा है मतलब ये ये भी तो मैं अगर इंडिया में भी कोई इस तरह का होता है कि यार नहीं जीतेगा पाकिस्तान में, कहता हूँ भाई अच्छी बोलो, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन ये तो आपने हद कर दी है। नहीं, आप लोगों दूसरा- ने इंडिया अपनी बॉलें ला रहा है, ना कोई आईसीसी की बात आ रही है ना कुछ आ रही है। भाई क्या मतलब अंधे क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? देखिए एक इतनी बदमाशी नहीं हो सकती भाई। एक तो अकल से पहले क्रिकेट आ गई, वो हाँ। भी इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई हाँ। मेरे दोस्त की, ठीक है, अकल से पहले क्रिकेट आ गई उनकी, हाँ। वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई। जब अकल आई तो क्रिकेट चली गई। ये लाल इसीलिए स्कूल- तो ये लाए लाल निकाल स्कूल के में मैच दूसरी थोड़ी हो रहा बॉल। है। नहीं, इसीलिए तो निकाल के लाए दूसरी बॉल। उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखें दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से, उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था, और अगर बुरा ना हो या अगर सेमी उसको शाइन करते थे या थोड़ा सा रफ करते थे तो स्विंग भी उड़ता था, रिवर्स भी, और सीधा भी जाता था बॉल वो। मगर यहाँ पर माना कि दोनों एंड से नई बॉलें चल रही हैं, मगर फिर भी 3 स्लिपें ली हुई हैं इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में। और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहां पर करें, इट मीन्स के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉलिश कोई कोटेड एक्स्ट्रा बॉल, लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी कोट extra। हाँ कोट जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की भी मुझे लग रही है। तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे, ताकि मेरा पता ख्याल है लगे। कि टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, जी। उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली इंडियन बॉल चेक बॉलर्स के करना पास चाहिए, भी है। इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो। तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक व शुबा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीजें नोटेड होनी चाहिए।